गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम इन सरस्वती स्टडी चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम पद परिचय के जो प्रयोग के आधार पर 8 प्रकार होते हैं उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो पहला है संज्ञा का पद परिचय। वाक्य में उपस्थित संज्ञा पदों का पद परिचय करते समय संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया के साथ उसका संबंध बतलाना आवश्यक होता है। संज्ञा शब्दों का क्रिया के साथ संबंध कारक के अनुसार जाना जाता है। उदाहरण के लिए, लंका में राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में लंका, राम, बाणों और रावण ये 4 संज्ञा पद हैं और इन संज्ञा पदों का पद परिचय इस तरह से होगा। पहला है लंका, जो कि संज्ञा है और संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। उसके बाद है राम भी एक संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये भी पुल्लिंग है, एक वचन और कर्ता कारक। उसके बाद है बाणों, संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग बाणों ये बहुवचन है और करण कारक है। उसके बाद रावण, जो कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन और कर्म कारक है। नेक्स्ट है हमारा सर्वनाम का पद परिचय। सर्वनाम का पद परिचय दर्शाने के लिए सर्वनाम के प्रकार, पुरुष के साथ वचन, लिंग, कारक और वाक्य के अन्य पदों से संबंध को दिखाना होता है। उदाहरण के लिए, जिसे आप लोगों ने बुलाया है उसे अपने घर जाने दीजिए। इस वाक्य में जिसे, आप लोगों ने, उसे और अपने ये पद सर्वनाम है और इनका परिचय इस प्रकार है। पहला है जिसे ये अन्य पुरुष है, सर्वनाम है, पुल्लिंग, एक वचन और कर्म कारक। आप लोगों ने ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष है, पुल्लिंग है, बहुवचन और कर्ता कारक। उसके बाद उसे, ये भी अन्य पुरुष है, सर्वनाम है, पुल्लिंग, एक वचन और कर्म कारक। अपने ये निजवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, संबंध कारक। तीसरा प्रकार है पद परिचय का विशेषण का पद परिचय करते समय हमें विशेषण, उसके भेद, अवस्था, लिंग, वचन, विशेष्य व उसके साथ संबंध को बताना चाहिए। विशेषण का लिंग कौन सा है, उसका वचन विशेष्य के अनुसार ही होता है। उदाहरण के लिए, ये 3 किताबें बहुत बहुमूल्य हैं। इस वाक्य में जो 3 है, बहुत है और बहुमूल्य, ये क्या है? विशेषण है। इन दोनों विशेषणों का पद परिचय इस तरह से है। 3 ये संख्यावाचक विशेषण है, पुल्लिंग, बहुवचन है और इस विशेषण का जो विशेष्य है वो किताब है। इसी तरह बहुत, ये भी संख्यावाची है, स्त्रीलिंग, बहुवचन। बहुमूल्य ये गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग, बहुवचन। इसी का एक अन्य उदाहरण है, सज्जन मनुष्य बहुत बातें बनाते हैं। इस वाक्य के अंदर सज्जन और बहुत ये विशेषण पद हैं और इनका पद परिचय है सज्जन और बहुत, ये दोनों ही विशेषण हैं। जबकि सज्जन जो है वो गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग, बहुवचन और इसका विशेष्य मनुष्य है। और जो बहुत है वो एक अनिश्चयवाचक स्त्रीलिंग, बहुवचन और बातें इसका विशेष्य है। उसके बाद है विस्मयादि बोधक अव्यय का पद परिचय। विस्मयादि बोधक अव्यय का पद परिचय कराने के लिए वाक्य में प्रयुक्त अव्यय का भेद और उससे संबंधित पद को लिखना होता है। उदाहरण के लिए, वे प्रतिदिन जाते हैं। वाक्य में जो प्रतिदिन आया है ये अव्यय है और इसका पद परिचय इस तरह से होगा। प्रतिदिन ये एक कालवाचक अव्यय है और यहाँ जो जाना है वो क्रिया के काल को बताता है, इसलिए जाना क्रिया का विशेषण है। इसी का अगला उदाहरण है वह क्या अच्छी पुस्तक लाए। यहाँ पर वह शब्द जो है वो एक विस्मयादि बोधक शब्द है जो कि खुशी को, आनंद को प्रदर्शित कर रहा है। उसके बाद है क्रिया विशेषण का पद परिचय। क्रिया विशेषण का पद परिचय करते समय क्रिया विशेषण का प्रकार, जैसे कि रीतिवाचक है, परिमाणवाचक है या फिर कालवाचक, और उस क्रियापद का उल्लेख करना होता है जिसे क्रियापद की विशेषता प्रकट करने के लिए क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। उदाहरण,
लड़की उछल कूद कर रही है। इस वाक्य में जो उछल कूद है ये क्रिया की विशेषता बता रहा है शब्द, तो ये क्रिया विशेषण है और इसका पद परिचय इस तरह से होगा। ये एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, जबकि कर रही है क्रिया की विशेषता बतला रहा है। इसी का अन्य उदाहरण है बहुत जल्द मत जाओ। इस वाक्य में बहुत और जल्द ये क्रिया विशेषण पद हैं और इनका पद परिचय है बहुत। ये एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है और जल्द का गुणबोधक है। इसी तरह जल्द ये एक समयवाचक क्रिया विशेषण है और क्रिया के काल को बता रहा है। उसके बाद आता है क्रिया का पद परिचय। क्रिया का पद परिचय करते समय क्रिया का प्रकार, वाच्य काल, लिंग, वचन, पुरुष और क्रिया से संबंधित शब्द को लिखना पड़ता है। जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ पर मारना क्रिया है, वो एक सकर्मक है क्योंकि कर्म भी दिया हुआ है रावण को। पुल्लिंग है, एक वचन, कर्तृवाच्य और भूतकाल। मारा जो क्रिया है इसका कर्ता राम है और कर्म रावण है। इसी का अन्य उदाहरण है श्याम ने खीर खाकर पुस्तक पढ़ी। इस वाक्य के खाकर और पढ़ी ये क्रिया पद है। इनका पद परिचय इस तरह से होगा। खाकर ये एक पूर्वकालिक क्रिया है, सकर्मक है, कर्तृवाचक है और इसका कर्म है खीर। इसी तरह पढ़ी ये भी एक सकर्मक क्रिया है, कर्मवाच्य है, सामान्य भूतकाल है, निश्चयार्थक प्रकार है, स्त्रीलिंग, एक वचन, अन्य पुरुष। इसका कर्ता राम और कर्म पुस्तक है। उसके बाद है संबंध बोधक का पद परिचय। इस संबंध बोधक का पद परिचय करते समय हमें उसके भेद और किस संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित है शब्द को लिखना पड़ता है। उदाहरण के लिए कुर्सी के नीचे बिल्ली बैठी है। इस वाक्य में जो के नीचे संबंध बोधक है ये कुर्सी और बिल्ली इन दोनों में संबंध को बता रहा है। अगला उदाहरण है इस संदूक के भीतर 4 पुस्तकें और 2 पत्र हैं। इस वाक्य में जो भीतर है ये एक संबंध बोधक पद है। इसका पद परिचय इस तरह से है। जो भीतर है ये संबंध बोधक अव्यय है और इसका संबंध संदूक से है। उसके बाद आता है समुच्चय बोधक का पद परिचय। समुच्चय बोधक का पद परिचय करते समय समुच्चय बोधक का भेद और समुच्चय बोधक से संबंधित योजक शब्द को लिखना पड़ता है। उदाहरण दिल्ली अथवा कोटा में पढ़ना कठिन है। इस वाक्य में ये जो अथवा है ये एक समुच्चय बोधक शब्द है, योजक है। इसका पद परिचय इस तरह से है। अथवा ये विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय है और कोटा और दिल्ली के बीच ये विभाजक संबंध है। तो ये थे हमारे पद परिचय के 8 प्रकार। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।